जहां से रमेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं मैं आप? सर मैं आपका कोई भी प्रोग्राम कभी मिस करता नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मेरी एक शिकायत है कि ये लगभग या प्रोग्राम आपका 1 घंटे का होना चाहिए, बेसिकली बहुत कम पड़ता है, आधा घंटा। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके सुझाव को हम रखते हैं और इस पर हम लोग अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं? जी सर, जी सर। कहाँ उत्तराखंड में, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर उत्तरकाशी से बात कर रहा हूँ सर। उत्तरकाशी से। बहुत बहुत पावन धरती से आप वहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य भी है। जी जी। बताएं क्या उलझन है, टैक्स रूल कैसे आपकी उलझन को दूर कर सकता है? सर मेरा ये सवाल है, एक्चुअली मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ सर। हम्म और मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू हम्म SIP, हम्म जिसमें मैं फर्स्ट होल्डर हूँ और वाइफ को मैंने सेकंड होल्डर उसमें बनाया हुआ है, जस्ट फॉर द सेफ्टी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी विद मी सर। हम्म तो उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो शी इज होम मेकर, और वो उनका इसलिए उनकी रिटर्न फाइल तो वही होती नहीं है सर। हम्म तो मेरे को ये कंफ्यूजन है कि जब म्यूचुअल फंड AMC जो है सर, जब वो SFT सबमिट करती हैं तो उसमें हो सकता है दोनों का पैन नंबर डाल देती हूँ। हम्म तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं जो टैक्स कंप्लायंस सारे कंप्लीट करता हूँ सर, हर चीज देखता हूँ अपना AIS के हिसाब से 26 के साथ रिटर्न भरता हूँ अपनी। हम्म तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो उनको IT डिपार्टमेंट उनको उनकी भी इनकम समझ के जो है वो उनको भी नोटिस जारी करें, और क्योंकि कोई उनका ना कोई क्योंकि उनका कोई जो है उसमें वो क्योंकि रिटर्न नहीं भरती है तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो सकता। तो सर इसमें थोड़ा मुझे बताया, मैंने पीछे एक आर्टिकल भी पढ़ा था तो उसमें भी कुछ इस टाइप से कुछ था, हालांकि मुझे बहुत नहीं नहीं क्लैरिटी नहीं बिल्कुल, आई, आप तो कहीं थोड़ा कहीं कोई मैं। कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आप एक मिनट बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब को सुन लीजिए। आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी तो मैं आपको देता हूँ। कोहली साहब क्या सुझाव इनके जी लिए? हाँ लक्ष्मण, देखिए रेगुलर देखते हैं और रेगुलर ये जो जब इन्होंने SFT वगैरह बोला तो मैं समझ गया ये बहुत ही बारीकी से टैक्स को फॉलो करते हैं और इनका डाउट भी बहुत ही रेलेवेंट डाउट है। जी हाँ, आइडियली तो सिचुएशन यही है कि उनको अपने हिस्से का फाइल करना चाहिए, आपको अपने हिस्से का। पर क्योंकि आप AIS और 26AS को रेगुलरली चेक करते रहते हैं, अगर आपको AIS या 26AS में उनका नाम रिटर्न फाइल करने से पहले दिख जाए तो फिर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप उनका उनका हिस्सा उनको फाइल करने दीजिए, अपना हिस्सा आप क्लेम करिए। पर अगर ऐसा नहीं है और मान लीजिए ऐसा होता है तो वो रिटर्न फाइल करके एक सेक्शन 64 का बेनिफिट होता है रिटर्न में, जहां पर आप इनकम ऑफ अदर्स का होता है उसमें आप सेक्शन 64 में दिखा सकते हैं। आइडियली तो वही सिचुएशन है। पर अगर जब तक आपको AIS या 26AS में नहीं दिख रहा है तो आप अपने नाम से करते रहिए, पर उस पर आपको नजर बना के रखनी होगी, जो कि आपका अंदेशा भी है। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है, आइडियल सिचुएशन तो अलग अलग की है, पर अगर जब तक के लिए नहीं दिख रहा है तब तक आप अपने में चलाते रहिए, जब आएगा तो फिर आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। तो चलिए, तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा मोटे तौर पे, कह हाँ सकते जी, हैं। रिटर्न बिल्कुल हम रिकमेंड करते हैं ऐसे में, भले ही टैक्सेबल ना भी हो। हाँ, तो रिटर्न फाइल करिए। रिटर्न फाइल करने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं और अब बच भी जाएंगे, आगे चले कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा टैक्स को लेकर के। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक